तो जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रीम्स ऑफ द अर्थ। रीम्स का मतलब हुआ डोमेन, डोमेन या क्षेत्र, डोमेन या क्षेत्र। हिंदी में इसको ये भी बोलते हैं हम लोग लोक। क्या बोलते हैं? लोक। तो बेसिकली देर आर 4 डोमेन्स ऑफ अर्थ, 4 डोमेन्स। Atmosphere, hydrosphere, biosphere, lithosphere. Exactly. Lithosphere, Biosphere, hydrosphere, atmosphere. hydrosphere, atmosphere and biosphere। इतना पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, ये अर्थ इन चारों स्फेयर से ही बना हुआ है, राइट? बना हुआ इन द सेंस कि ये चारों इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्या? आउट ऑफ ऑल दीज स्फेयर्स, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, सॉरी हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। चलो पहले शुरुआत करते हैं लिथोस्फेयर को समझना। लिथो का मतलब ही होता है स्टोन, हार्ड रॉक स्टोन। ये है लैंड, मतलब जो ज़मीन है उसका क्षेत्र, उसका लोक, उसका डोमेन। तो अपर सरफेस ऑफ द अर्थ is always consisted of a thin layer of rock material, and that is called lithosphere, right? It is found both in the continent and on ocean floor. कहाँ? कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर, या उसको ओशन बेड भी बोलते हैं, दोनों जगह पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म 29% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब अगर अर्थ का क्रस्ट 100% है तो लिथोस्फेयर जो है ये 29% है, राइट? और बाकी जो है वो पानी से जुड़ा हुआ है। तो जितना भी लैंड मास है इस पूरे धरती पे, जिस पे लोग रह रहे हैं या जिस पे कम लोग भी रह रहे हैं, वो एक दूसरे से वाटर वेज से कनेक्टेड है। अब समझ में आया? जब डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाटर वेज क्यों था? सबसे पहले तो वहाँ की लैंड फर्टाइल थी तो लोग वहाँ पे सेटल डाउन करते थे, और वाटर वेज ही सबसे पहला कम्युनिकेशन हुआ जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों की सहायता करता था। फर्डिनेंड मैगेलन भी कहाँ से शुरू किया था? पैसिफिक ओशन से सेल करना शुरू किया था, और फिर उसको पता लगा था कि ये अर्थ फ्लैट नहीं राउंड है। चलो अब वापस आते हैं हम लोग लिथोस्फेयर की तरफ। तो द एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 700 मीन सी लेवल से सबसे छोटा, और सबसे मतलब कि मीन सी लेवल से अगर हम किसी प्लेन एरियाज को, जो प्लेन रीजन है अर्थ का, उसके हाइट को कैलकुलेट करें, और जो टॉप मोस्ट है 8000 मीटर, कहीं कहीं इतना भी ऊंचा है, अगर इन दोनों का एवरेज निकाले तो पूरा जो लिथोस्फेयर है उसका एवरेज हाइट होता है 700 मीटर्स। कितना? 700 मीटर्स। और 8000 मीटर तो टॉप मोस्ट है, इसका मतलब समझिए फीट में कितना आएगा? इट विल बी 26,000 एंड अबव, ठीक है? और अब इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये जो टॉप मोस्ट लेयर लिथोस्फेयर, उसके जस्ट अंदर का नेक्स्ट ईयर क्लास 7 में, जब तुम्हारा आप सारे बच्चे जाओगे क्लास 6 से 7 में, तो लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ना, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल के इस पिक्चर में समझो ये अर्थ से जो जिस पे हम रहते हैं, राइट, मतलब जिस टॉप मोस्ट लेयर पे रहते हैं उससे 10 किलोमीटर्स पे ये ओशन क्रस्ट है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। उसके नीचे जाएंगे तो ये प्लास्टिक एस्थेनोस्फेयर है, और फिर 200 किलोमीटर्स पे अपर मैंटल है। चलो वापस आते हैं लिथोस्फेयर पे। अच्छा, डू यू नो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जनरल नॉलेज के लिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज नॉट द सेम एवरीवेयर, एंड द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। अब ये तुम बच्चों को समझ में आएगा सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स क्या होता है।
रिवर्स अपने साथ जब माउंटेन से, जब वो अपने सोर्स से स्टार्ट होती हैं तो अपने साथ वो बहुत सारा सामान इकट्ठा करते चलती हैं। एक फिर क्लास 7 में वो है वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन, उसमें ये सब पढ़ोगे तो ये पानी जब अपने साथ अपने बहाव के साथ पत्थरों के टुकड़े, पेड़ की टहनियाँ, ये सब जब लेके आती हैं और जब उनका फोर्स प्लेन में आके डाउन होता है तो वो सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि लिथोस्फेयर जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। कौन कौन? एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। चलो सबसे पहले देखते हैं एशिया। एशिया जिस कॉन्टिनेंट में हम और तुम रहते हैं, इट्स एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का 29.6% लैंड मास है, पता है। और ये नॉर्थ में ना आर्कटिक ओशन से टच करता है। आर्कटिक ओशन का है, ये देखो, ये है नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, यहाँ ये टच करता है, राइट। और ये बहुत ठंड होती है जहाँ पे आर्कटिक ओशन के पास, क्योंकि वो पोलर रीजन है। जो अर्थ का रेफरेंस पॉइंट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोलर रीजन हमेशा बहुत ठंडा होता है। अच्छा, एक्सट्रीम साउथ में जब अगर हम चलते हैं, इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पासेस थ्रू सम पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो अब ये देखो, इस पे ये इक्वेटर है जो एशियन कंट्रीज के एक्सट्रीम साउथ में, जिसमें हमारा इंडिया भी आ रहा है ना, वहाँ से पास करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, इट इज बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। ये देखो, ये है पैसिफिक ओशन इधर साइड में, इधर और इधर से ये पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है। और ये जो है ना यूरोप से सेपरेट होता है बाय द यूरल माउंटेन। नाउ हम लोग देखो, यूरोप है ना, एशिया और यूरोप से जो सेपरेट होता है कि बीच में यूरल माउंटेन्स है, जिससे ये सेपरेट होता है, यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर। द कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज। China and India are the two most populous country of Asia, and it is a vast storehouse of agricultural and mineral resources. क्या कुछ नहीं है एशिया में? कुछ दिन तो गुजारो एशिया में। अब देखो फिर से, डू यू नो, वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड्स है, लार्जेस्ट लेक कहाँ है? कैस्पियन सी। लॉन्गेस्ट वॉल कहाँ है? चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। डीपेस्ट लेक बायकार, समझे? ट्रांस साइबेरियन कहीं यहाँ पे आएगा। साइबेरिया का है रशिया में, जो एकदम नॉर्थ पोल के पास है। ट्रांस साइबेरियन यहाँ पे आएगा। अब चलते हैं यूरोप। यूरोप का कहना ही क्या है? द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एंड ये एशिया के मुकाबले बहुत छोटा है और सिर्फ 7% ऑफ द टोटल लैंड मास को कवर करता है। इसके भी आर्कटिक ओशन नॉर्थ में है और मेडिटेरेनियन सी जो है इसके साउथ में है, और अटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट टू द यूरोप। मतलब अगर देखोगे यूरोप का, तो यूरोप में आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में है, ये अटलांटिक ओशन इधर है और मेडिटेरेनियन सी इधर है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस्ड, इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके पीछे कारण जानते हो क्या है? जब एंशिएंट एज के बाद जब मिडिवल एज शुरू हुआ, तो एशियन कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा थे और यूरोप अपने आप को इंडस्ट्री वाइज डेवलप कर रहा था। तो वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और कल्चरल रिनासा हुआ और डेवलपमेंट बहुत रैपिड हुआ। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के नाम से ही ना जिंगालाला हो समझ में आता है,
इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और पता है सेकंड हाँ, इसको कहते हैं कि लाइफ का जो पहला सिविलाइजेशन या ह्यूमन रेस जो पाया गया वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाया गया। अफ्रीका ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गरम गरम हवाएं, गरम गरम लू। और ये जो ना यूरोप से मेडिटेरेनियन सी से सेपरेट होता है। एक बहुत फेमस बैंड था वेंगा बॉयज का, उनके गानों में मेडिटेरेनियन सी की चर्चा होती है। चलो अब एक आता है अ वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड इज नोन एज सुएज इस्थमस। सुएज इस्थमस, सुएज जगह का नाम है जो एशिया और अफ्रीका को नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करता है। अब समझते हैं इस्थमस क्या है। इस्थमस और स्ट्रेट दो टर्म्स है। दो जगह इस्थमस है क्या? हाँ, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस्थमस वो हो गया जहाँ दो वाटर बॉडीज है और दो बड़ा लैंड है हाँ। और बीच। और स्ट्रेट वो है बाथरूम का क्या है? एक मिनट रुको ना, मोबाइल गर्म हो जाएगा फिर तुरंत खत्म हो रहा है बस। ठीक है, जल्दी करो यार, कस के लगाओ। जाओ करके होता। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि साउथ अमेरिका कहाँ है, सदर्न हेमिस्फेयर में। और ब्राज़ील ना 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 ना, ये कहाँ है, सदर्न साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना एंड चिली आर द मेजर कंट्रीज इन दिस कॉन्टिनेंट। अच्छा, सबको लगता है ना ब्राज़ील किधर है, यूरोप। अफ्रीका में, लेकिन अच्छा, ब्राज़ील किधर है, साउथ अमेरिका में। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडस एंड अमेजॉन बेसिन, द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड लाई हियर। अब नाउ बेसिन क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिन इज द एरिया वेयर वाटर फ्लोज। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, अपना छोटू सा कैंगरू सा कॉन्टिनेंट, और ये एक्सट्रीम नदर्न हेमिस्फेयर में। देख लो, देख रहे हो, छोटा सा। ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है और ये स्मॉलेस्ट, और इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द वेस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। वेस्ट में क्या है, इंडियन ओशन है, और ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसके बाद द सदर्न ओशन इज इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, द सदर्न ओशन को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, विच इज स्पेशली पॉपुलेटेड, मतलब थोड़ा बहुत चिट। ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज ओशिनिया। क्या बोलते हैं इसको, ओशिनिया। कलेक्टिवली इट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ क्या है, देखो ये एकदम एक छोटा पैकेट बड़ा धमाल है। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ गिनिया। कौन? पापुआ गिनिया इज द नेम ऑफ द प्लेस। मेलानेशिया, Polynesia group. Oceania also includes Micronesia, a widely scattered group of islands that run along the northern and southern edges of the equator. मतलब ये जो है ना माइक्रोनेशिया, ये मतलब स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो नदर्न एंड सदर्न एज जो है इसका, मतलब जो किनारा हुआ, नॉर्थ किनारा और साउथ किनारा, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ किनारे के पे है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कॉन्टिनेंट ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओशंस के बारे में जानेंगे।